दोस्तों नमस्कार। आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। ट्रंप साहब ने अमेरिका में सत्ता संभाली है और जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से लेकर अभी तक लगातार पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। हर रोज कोई नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से इशू होता है और कहीं ना कहीं लोगों की दुनिया में नींद उड़ जाती है। अब ये स्थिति हमारे सामने है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जब सत्ता में आए थे, जो चुनाव कैंपेन उन्होंने किया था, तो उन्होंने कहा था मुझे अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। पूरी दुनिया अमेरिका में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है जिससे हमें लगातार घाटा हो रहा है। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखेंगी। मैं इसकी भी चर्चा करूंगा और बहुत सारे आपको डेटा और चार्ट्स दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि ट्रंप साहब का आफ्टर ऑल जो टेंशन है वो क्या है। दूसरी तरफ भारत में हमने मेक इन इंडिया की बात करी है। ट्रंप साहब कहते हैं मेक इन अमेरिका और चाइना कहता है मेक इन चाइना। अब सवाल इस बात का है कि पूरी दुनिया में तीन बड़ी शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई हैं और जब इस तरह की बात होती है तो हमें इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कुछ तो बार्गेनिंग पावर सबके पास होती है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जब ट्रंप और मोदी साहब की बातचीत होगी तो उन दोनों के बीच में किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, किसका पलड़ा कहां पे भारी रहेगा, ये आज का हम असेसमेंट करेंगे। और दूसरा, अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वर्चुअली हर अपने ट्रेडिंग पार्टनर पे कोई ना कोई टैरिफ या प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत पे अभी तक उतना प्रतिबंध नहीं लगा है। थोड़ा बहुत असर हमें दिख रहा है स्टॉक मार्केट में जब से स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ घोषणा की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या होगा, आज हम इसकी भी एक झलक जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखूंगा और उससे आने वाले दिनों में भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि ट्रंप साहब और मोदी दोनों ही एक हिसाब से बिजनेसमैन हैं। ट्रंप साहब तो है ही बिजनेसमैन और मोदी साहब अपने आप को गुजराती बोलते हैं, अहमदाबादी बोलते हैं। और अक्सर उन्होंने पार्लियामेंट में और बाकी जगह कहा है कि मुझे बिजनेस की समझ है, मुझे पता है कि व्यापार कैसे होता है। अब जो अमेरिका में वॉशिंगटन में जो मीटिंग हो रही है वो एक्चुअली, अगर मैं ये कहूं एक एनोलॉजी के लिए, कि दो उन व्यक्तियों के बीच में हो रही है जो व्यापार को अच्छी तरह से समझते हैं। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दोनों के बीच में नेगोशिएशंस क्या होते हैं, बार्गेनिंग क्या होती है। वो तो जब विजिट खत्म होगी तब सामने आएगी बात, लेकिन क्या स्थिति है, कहां कहां पे दबाव पड़ सकता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रंप साहब इतने खफा क्यों हैं। अगर आप ये देखें, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है 2017 से ये ग्राफ है, 2024 में अगर आप देखें तो करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर का गुड्स ट्रेड में अमेरिका को घाटा हो रहा है या ट्रेड डेफिसिट है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो सर्विसेज हैं, अमेरिका का पलड़ा वहां भारी है। अब ये सर्विसेज में क्या है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट सर्विसेज है, जैसे आज सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, या जितनी भी हम सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं वो सब ऑनलाइन है। वहां पे आईटी सर्विसेज में और टेलीकॉम सर्विसेज में अमेरिका जरूर बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे देशों से आगे, और उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है वो सर्विसेज में है और वो भी करीब 200 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन अगर हम इसको यहाँ देखते हैं, कमोडिटीज या जो प्रोडक्ट्स वो जो खरीदते हैं, किन देशों से कितना खरीदते हैं, आने वाले चार्ट में मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन वहां पे घाटा है। तो अगर आप दोनों को डिफरेंस कर देते हैं तो ये आप मान के चलिए कि करीब 800 से 900 बिलियन डॉलर का अमेरिका को घाटा हो रहा है। और ये घाटा और कब बढ़ा, जब आप ध्यान से देखेंगे, जब चाइना ने 2001 में डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से लगातार अमेरिका के अंदर घाटा बढ़ा, क्योंकि मार्केट एक्सेस चाइना को मिल गया। किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि किस स्ट्रेटेजिक तरीके से चाइना ने पहले डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने से मना किया। नेगोशिएशन में अमेरिका ने चाइना पे बहुत सारी कंडीशंस लगाई क्योंकि चाइना लेट एंट्रेंट था, और बाद में जब चाइना घुसा तो उसने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया। तो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करता है,
हमेशा दौड़ के शोर मचा के वो आगे नहीं आते हैं, लेकिन वो पहले खेल को समझते हैं, फिर अपने जिसको कहते हैं दे पुट हाउस इन ऑर्डर, और उसके बाद वो अपनी चाल चलते हैं। रिसेंट एक एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा जब हम डीप सीक की बात कर रहे थे। तो ये चाइना का एक काम करने का तरीका है और इसको समझना होगा। अब जो मेन जो मुद्दे हैं, जो ट्रंप साहब के लिए जो देश हैं जो सबसे ज्यादा उनको तंग कर रहे हैं, अमेरिका का ये कहना है कि देखिए कनाडा 400 बिलियन, मैक्सिको 500 बिलियन डॉलर का हमें एक्सपोर्ट करता है, हमें कुछ फायदा नहीं होता, और दोनों तरफ से इमिग्रेंट्स भी आते हैं, इलीगल लोग भी आते हैं। इसीलिए दोनों देशों पे सबसे पहले आते ही उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि ये जो चल रहा है मैं इसको रोकूंगा। तीसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना से करीब 438 बिलियन डॉलर का उनका, अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होता है वो 400 बिलियन डॉलर के आसपास सिर्फ चाइना से ही होता है। अब यहाँ पे जो मैक्सिको और कनाडा में आता है, हो सकता है वो भी चाइना से आते हो, लोकल वैल्यू एडिशन होते हो, असेंबली होती हो और अमेरिका में एक्सपोर्ट होता हो, क्योंकि नाफ्ता ट्रीटी जो थी, नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक ट्रीटी जो थी, उसमें भी ड्यूटी फ्री एक्सेस का प्रावधान था। तो जो चीज चाइना डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, हो सकता है मैक्सिको और कनाडा के जो ट्रेडर्स हैं वो वहां इंपोर्ट करते हो, असेंबल करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो और अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हो। इसके अलावा जो बड़े देश हैं जहां से चैलेंज है वो है जर्मनी, आयरलैंड, इटली, यूके, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब छोटे छोटे देश अगर आप देखें, ताइवान 116 बिलियन डॉलर का ताइवान एक्सपोर्ट करता है। ये बेसिकली कंप्यूटर के सेमीकंडक्टर्स हैं जो आज हर कारों में हर जगह लगते हैं, ईवीज में लगते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर्स जो ताइवान एक्सपोर्ट करता है, अब अमेरिका ने ये कहा है कि हम अमेरिका में ही बनाएंगे, और ताइवान की कंपनी को बोला है कि आप आके अमेरिका में इन्वेस्ट करिए और वहां से सप्लाई करिए, हम ये इंपोर्ट को अब ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेंगे। इसी तरह से साउथ कोरिया अगर आप देखें तो सैमसंग है, बाकी कंपनियां हैं जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल्स बनते हैं, बहुत सारे वो वहां से जाते हैं। जापान से काफी गुड्स जाते हैं, व्हाइट गुड्स की बहुत बड़ी मार्केट है। आपने अगर देखा हो होम अप्लायंसेस की जापानीज कंपनी में, सोनी का अगर आप ब्रांड जानते हैं, सैन्यो जानते हैं, बहुत सारे जापान के ब्रांड हैं जो अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। फिर बात आती है वियतनाम की और इंडिया की। वियतनाम से काफी सारा स्पाइसेस, फूड आइटम, टेक्सटाइल जाता है, और इंडिया से बहुत सारी चीजें जाती हैं अमेरिका, जिसमें फार्मास्यूटिकल है और बाकी प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए ओवरऑल सिचुएशन ये है, अगर हम देखें कि अमेरिका में किन किन को प्रेसिडेंट साहब के टारगेट में कौन है, ज्यादातर ये कंट्री हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे करी। अब अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, डिटेल में देखने से ये होगा कि जो सरप्लस है, अगर आप देखें किन किन कंट्रीज का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, और क्यों वो ट्रंप साहब इनको टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना, 300 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड सरप्लस है। उन्होंने कहा ठीक है, चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं। उनका पर्पस ये है कि आप चाइना से आयात मत करो, अमेरिका में बनाओ, ये उनका टारगेट है। दूसरा है मैक्सिको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है, वहां पे करीब 170 बिलियन डॉलर के आसपास, 172 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड सरप्लस है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिको पे पाबंदी लगाई। वियतनाम से जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ टेक्सटाइल वगैरह जाता है, 123। वियतनाम बहुत छोटा कंट्री है, अमेरिका से बहुत ज्यादा चीजें वो इंपोर्ट करते नहीं है, तो जितना वो एक्सपोर्ट होता है वो सरप्लस है। आयरलैंड है, जर्मनी है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा। कनाडा पड़ोसी है, लेकिन कनाडा और अमेरिका के बीच में इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है कि कनाडा जो भी बेचता है उसी के मुकाबले बहुत सारी चीजें वो अमेरिका से लेता भी है। तो इसीलिए बहुत बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहते हैं, आपने सुना होगा कि कनाडा शुड बी 52nd स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट कंट्री रहने की जरूरत नहीं है, हम बहुत कुछ तो एक से ही कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक बड़ा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री बन जाए और कनाडा उसमें 52nd स्टेट बन जाए। ये कई बार वो बोल चुके हैं। और भाई बात आती है इंडिया को लेकर, करीब 45 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ। अब सब पे तो उन्होंने टारगेट कर दिया, ऑलमोस्ट इंडिया को छोड़ दिया। अब सवाल इस बात की है कि इंडिया को छोड़ना वाजिब भी था, क्योंकि सबसे छोटा कंट्री है जिससे उनका ट्रेड सरप्लस है, और होंगे 1-2-3 बिलियन डॉलर वाले, लेकिन बड़ी इकोनॉमीज में अगर कोई सबसे कम ट्रेड सरप्लस वाला कंट्री है तो वो है इंडिया। अब मोदी साहब गए हैं अमेरिका। अब जब मोदी साहब अमेरिका गए हैं तो खाली हाथ तो ना ट्रंप उनको भेजेंगे, ना मोदी साहब खाली हाथ आना चाहेंगे।
इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो समझौता होगा। अब वो समझौता क्या होगा, इसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। अब ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं और इंडिया क्या चाहता है। ट्रम्प साहब कहेंगे ठीक है, आप 500 बिलियन 50 बिलियन डॉलर का आप हमें ट्रेड सरप्लस में हो, तो आप एक काम करो, हमसे हथियार खरीद लो, 10-15 बिलियन डॉलर हमें हथियारों में पैसे दे दो। तो शायद ट्रेड सरप्लस जो भी चल रहा है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस है, उसमें मार्जिन कितना, ये एक अलग चीज है। डिफेंस डील जब अंडर पॉलिटिकल प्रेशर होती है तो उनमें कंपनियां क्यों आपको डिस्काउंट देंगी, वो भी सस्ते माल को महंगे में बेचेंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब उनके साथ हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो हवाई जहाज मान लीजिए कि 10 मिलियन डॉलर का मिलता था, उसको 12-15 करके बेचने का प्रयास करेंगे। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजीज बहुत रेयर है, ओपन मार्केट में मिलती नहीं है। आईपीआर के इश्यूज हैं, सर्विस के इश्यूज हैं, स्पेयर्स के इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज हैं। तो डिफेंस सर्विसेज में अगर आप शुरू में सस्ता भी एग्रीमेंट कर लेते हो, तो लाइफ लॉन्ग आप स्पेयर बेच के कम से कम अगले 20-25-30 साल कमाते रहते हो। इसीलिए डिफेंस कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा ल्यूक्रेटिव होता है। और यही कारण है कि ट्रम्प साहब कोशिश करेंगे मोदी साहब पे दबाव डालने की कि आप हमारे से हथियार खरीदिए, आप जो डिपेंडेंसी कर रहे हो रशिया पे वो ठीक नहीं है, हम आपको दे सकते हैं। फ्रांस के साथ आपने दोस्ती बढ़ाई वो ठीक है, अब ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं, आप हमारे से दोस्ती बढ़ाएं, हम आपको हथियार देंगे। अब सवाल इस बात का है, भारत सरकार का हमेशा ये कहना है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। ये दो चीजें भारत सरकार हमेशा कंडीशन रखती है। क्या ट्रम्प साहब के सामने मोदी साहब ये कंडीशंस को इम्पोज कर पाएंगे? ये तो जब एग्रीमेंट सामने आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब हैं बिजनेसमैन, वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका से बाहर जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका से बाहर चली गई तो जिस तरह आज चाइना सिर उठा के खड़ा है, कल भारत सिर ना उठा ले। तो वो दोस्ती तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गर्दन मेरे हाथ में रहे। ये एक सोच अमेरिका के रहती है, और इस बार क्या उसमें बदलाव आएगा, ये तो वक्त बताएगा। दूसरा, आपने देखा होगा मुकेश अंबानी साहब इस बार ट्रम्प साहब के इनॉग्रल सेशन में थे वॉशिंगटन में। उसका मकसद क्या था? इस समय इंडिया रशिया से तेल आयात करता है, हम अभी अमेरिका से उतना नहीं करते। अमेरिका प्रेसिडेंट ने साफ बोल दिया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रूड उत्पादक देश बनेंगे। हमें ये ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, बनेंगे, और सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बनेंगे। ये उन्होंने अपना एजेंडा इनॉग्रल स्पीच में बता दिया था, अपनी पार्लियामेंट्री कैंपेन में भी बताया था। अब उन्होंने मुकेश भाई को बुलाया, तो निश्चित रूप से यही डील हुई होगी कि आप चिंता मत करो, हम आपको क्रूड देंगे, बस आप खरीद के रिफाइन करने की तैयारी करो। इसीलिए जब मोदी साहब वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि शायद क्रूड सेल को लेकर भी कोई ना कोई बातचीत होगी, और जिसमें अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं और मुकेश अंबानी साहब के बीच में कोई ना कोई समझौता होगा तेल खरीदने को लेकर। अभी जो समझौता है रशियन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, उसमें कौन बिचौलिए है, कौन नहीं है, डायरेक्ट है, ये जानकारी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इकट्ठी कर ली होगी। तो उनको पता है कि क्या खेल चल रहा है, इसीलिए इस बार लगता है कि इस पे भी दबाव बनेगा। तीसरा मुद्दा है एग्रीकल्चर को लेकर। इस बात को ध्यान रखिए, जैसे ही बाकी देशों पे अमेरिका ने टैक्स टैरिफ बढ़ाए हैं, तो बाकी देशों को भी पता है कि अमेरिका को दर्द कहां होता है। तो बहुत सारे देशों ने अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे टैरिफ बढ़ा दिए अमेरिका से, तो जो अमेरिका से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसमें कमी आएगी, अमेरिका में दाम गिरेंगे। अगर अमेरिका में दाम गिरेंगे, एक्सपोर्ट कम होगा, तो अमेरिका को नया बाजार चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब मोदी साहब पे दबाव डालेंगे कि देखिए आपका एग्रीकल्चर मार्केट बहुत बड़ा है, आपके यहाँ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा है, आप उनको कम करिए, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। बदले में एफसीआई की जो सब्सिडी है, बाकी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उस मुद्दे को शायद थोड़े समय के लिए वो टाल जाए, अगर हम मार्केट खोलते हैं। नहीं तो ये होगा कि भारत पे एग्रीकल्चर मार्केट को लेके ओवरऑल सब्सिडी प्लस मार्केट एक्सेस प्लस नॉन टैरिफ बैरियर प्लस कस्टम ड्यूटी, चार जगह से ट्रंप साहब भारत को एग्रीकल्चर मार्केट में घेरने का प्रयास करेंगे। क्या होगा ये हम अगले 48 घंटे में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तब हम देखेंगे। इसके बाद जो एक स्ट्रेटेजिक है, क्वाड की हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी
अमेरिका का पूरा दबाव भारत पे रहेगा कि आप एंटी चाइना जो स्टैंड है उसमें और एग्रेसिव और निर्णायक भूमिका निभाइए, क्योंकि चाइना को हमको कंटेन करना है। यहाँ पे दोनों के जो सामरिक हित हैं वो मेल खाते हैं। इसीलिए ट्रंप साहब ने अभी तक इंडिया के खिलाफ कोई टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि वो इंडिया जैसा एक रिलायबल दोस्त खोना नहीं चाहते। अगर इंडिया जैसा रिलायबल दोस्त अगर खो जाता है और इंडिया चाइना पास आ जाते हैं, रशिया अगर साथ आ जाता है, तो जो ट्रंप साहब पूरी दुनिया में एक अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। ये बात हमें समझनी होगी। भारत की तरफ से प्रयास यही रहेगा कि भाई हमें आईटी वर्कर्स के लिए जो वीसा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनको खोलिए, और दूसरा जो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, मेक इन इंडिया, अमेरिकन कंपनीज को बोलिए भारत में आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम भी सब कुछ अगर आयात करेंगे तो हमारे यहाँ ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। रुपी डिवैल्यूएशन होगा, आपका डॉलर महंगा होता जाएगा, हम खरीद नहीं पाएंगे, हमें कहीं और से सस्ता में लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पे निर्भर हो जाएं। इसीलिए आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भेजिए, और इसके अलावा जो छोटी बड़ी बातें होंगी वो हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, कुल मिला के स्थिति ये है कि अब जो कल और परसों जो मतलब 12 और 13, आज और कल जो वहाँ पे मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी साहब के बीच में, वो इंटरेस्टिंग होंगी, और देखेंगे कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहता है। दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों पूरा प्रयास करेंगे, और जो प्रेस नोट आएगा उसमें ये दिखाया जाएगा कि इट वॉज ए विन विन मार्केट, दोनों फायदे में रहे। लेकिन उसका जब फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, डिटेलिंग पढ़ेंगे, उसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में दबाव बढ़ेगा, अमेरिका ने भारत को क्या दिया, और भारत अमेरिका से क्या लेके आया लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा इस मीटिंग के अंदर? कौन से सेक्टर्स पे ट्रंप साहब का दबाव रहेगा? आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इन मुद्दों पे चर्चा करिए, हमें सपोर्ट भी करिए इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। वंदे मातरम।